चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज पुनः एक बार हम लोग उपस्थित हुए हैं ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री के अध्ययन क्रम में। जैसा कि अभी तत्तु समन्वयात सूत्र पे निरूपण चल रहा है, इस निरूपण क्रम में कुछ दूर तक यात्रा हम लोगों के द्वारा संपादित हुई। उसी यात्रा को गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने अभी तक वृत्तिकार के मत से परिचित हुए। हम लोग अभी वृत्तिकार के मत से परिचित हुए, यानी अत्रा परे प्रत्यवतिष्ठन्ते, यहाँ से लेकर के तस्मात् तत्प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम, यहाँ तक वृत्तिकार बौधायन उपवर्ष जो भक्ति मार्गानुयायी हैं इनके मतों से हम लोग परिचित हुए। इनका क्या कथन है उसमें भाष्यकार ने भी इनके पक्ष में कुछ बोला था, उससे भी हम लोग अवगत हुए। अब भाष्यकार का स्वतंत्र अपना मत प्रारंभ हो रहा है, अत्राभिधीयते इस अंश के द्वारा। तो यह बात चली थी कल कि तस्मात् प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव, यानी प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव मतलब उपासनादि वृद्ध्यंग रूपेण, उपासनादि विधियों के अंग के रूप में शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम, यह ब्रह्म कैसा है, शास्त्र प्रमाणक है, तदंग रूपेण ही इसको स्वीकार करिए। यानी उपासनादि विधियों के अंग के रूप में इस शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म को आप मानो। तब इस पे भगवान शंकर कह रहे हैं अत्राभिधीयते, न, ऐसा नहीं है। उपासनादि विध्यंग रूपेण शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म न अभ्युपगंतव्यम, इसको हम नहीं मान सकते। क्यों? कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्यात् शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम यद विषया जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रिता। जैमिनी ने सूत्र बनाया अथातो धर्म जिज्ञासा। तो कर्म विद्या और ब्रह्म विद्या, कर्म विद्या यानी पूर्व मीमांसा, कर्म कलाप क्रियानुष्ठान इत्यादि याग आदि से संबंधित है, विशेष रूप से उसी का प्रतिपादन उसमें है। अब ब्रह्म विद्या उपनिषद वेदांत, यानी एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। तो कर्म विद्या ब्रह्म विद्या, इन दोनों का जो फल है, इन दोनों के फलों में क्या है, वही लक्षण्यात, विलक्षणता है। इसलिए हम उपासनादि विध्यंग रूपेण शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म न अभ्युपगंतव्यम, हम नहीं स्वीकार करेंगे। उसी को कह रहे न अत्रा विधीयते न कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्यात, विलक्षणता है। और जो यह शारीरिक कर्म है, तीन प्रकार का कर्म, एक शारीरिक, दूसरा वाचिक, तीसरा मानसिक। यह जो कर्म है यह श्रुति स्मृति सिद्ध है, अर्थात श्रुति स्मृति सिद्ध है, यानी श्रुति स्मृतियों के द्वारा इनका अनुमोदन हुआ है, इनका प्रतिपादन हुआ है, विरुद्ध नहीं है। शारीरिक मानसिक और वाचिक, शारीरिक वाचिक मानसिक कह लीजिए, यही क्रम रखते हैं, शारीरिक वाचिक मानसिक। यह जो कर्म है श्रुति स्मृति प्रसिद्धम, जो धर्माख्यम, धर्माख्य है, यानी धर्म है। आवाज आ रही है ना हमारी? हेलो, हाँ सर आ रही है। तो यह जो कर्म है शारीरिक मानसिक और वाचिक और मानसिक, यह जो कर्म है यह श्रुति स्मृति सिद्धम, श्रुति स्मृति सिद्ध है, श्रुति स्मृति अनुमोदित है, यह धर्माख्य है। यद विषया जिज्ञासा, जिसके विषय में जिज्ञासा होती है, इसी जिज्ञासा को जैमिनी ने सूत्र के रूप में बतलाया। अथातो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता तेन जैमिनिना
जैमिनी ने वो था तो ब्रह्म जिज्ञासा, था तो धर्म जिज्ञासा, इसके रूप में तद्विषया जिज्ञासा सूत्रिता। तद्विषया जिज्ञासा यानी जो शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म, यह जो श्रुति स्मृति सिद्ध है, धर्माख्य है, इसके विषय में जिज्ञासा होती है। इसी जिज्ञासा को जैमिनी ने प्रतिपादित किया। और जिस प्रकार अथातो जिज्ञासा की जाती है, उसी प्रकार वहां अधर्म की भी जिज्ञासा की जाती है। बात सुनने में अजीब लगेगी, आवाज आ रही है ना हमारी, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले पे कुछ कर्सर घूम रहा है। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर आपकी आवाज। ओके, नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ओके। अधर्मोपि हिंसादि प्रतिषेध चोदनत्वा जिज्ञास्य परिहाराय, यानी कह रहे हैं कि जिस प्रकार धर्म की जिज्ञासा की जाती है, ठीक उसी प्रकार अधर्म की भी जिज्ञासा की जाती है। किस लिए? कस्मै प्रयोजनाय, कह रहे हैं कि परिहाराय। किसका परिहार के लिए? तत्परिहाराय, यानी अधर्म के ही परिहार। उसको जानना जरूरी है पहले। अगर अधर्मोपि हिंसादि, हिंसादि ये सब क्या है? अधर्म है। अधर्मोपि हिंसादि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात्, प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् यानी प्रतिषेध वाक्यों के द्वारा, प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् यानी प्रतिषेध वाक्यात्, प्रतिषेध वाक्यों के द्वारा, निषेध वाक्यों के द्वारा जिज्ञास्य, कहा अधर्म हिंसादि, जिज्ञास्य है। परिहाराय, परिहाराय मतलब इस अधर्म के परिहार के लिए यह अधर्म भी जिज्ञास्य है। अपि अधर्मोपि हिंसादि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्य परिहाराय तयोश्चोदना लक्षणयोः अर्थानर्थयोः धर्माधर्मयोः फले प्रत्यक्षे सुख दुखे शरीर वांग मनोभि एव उपयुज्यमाने विषयेन्द्रिय संयोगजन्य ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे। इस पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तयोश्च, तयोश्च से किसको लेंगे? अर्थानर्थयोः, धर्माधर्मयोः। तयोश्च ये कैसे हैं? चोदना लक्षण जन्य है, मतलब निषेध वाक्य, विधि वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित है, धर्म भी अधर्म भी। तो तयोश्च चोदना लक्षणयोः यानी अर्थानर्थयोः यानी धर्माधर्मयोः। इसका देखिए अन्वय इस प्रकार से करेंगे तो यह पंक्ति स्पष्ट होगी। वहां से तयोश्चोदना लक्षणयोः अर्थानर्थयोः धर्माधर्मयोः से आकर के अब उसके बाद यहाँ विषयेन्द्रिय संयोगजन्य ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु सुख दुखे फले शरीर वांग मनोभि एवं उपयुज्यमाने प्रत्यक्ष, ऐसा करना है, तब यह पंक्ति स्पष्ट हो जाएगी। समझते हैं? यह जो धर्माधर्म है यानी अर्थानर्थ है, यह दोनों विषयेन्द्रिय संयोग जन्य, विषयों के साथ जब इंद्रियों का संयोग होगा तो उस संयोग से जन्य उत्पन्न क्या? सुख दुख फल, सुख भी उत्पन्न होगा, दुख भी उत्पन्न होगा। तो विषय और इंद्रियों के साथ, विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने पर तज्जन्य जो फल सुख दुख, यह ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु, ब्रह्मा से लेकर के शरीरधारी जो ब्रह्मा है वहां से लेकर के स्थावरांत तक, स्थावर पर्यंत तक, शरीर वाक यानी मन, वाणी और मन, इनके द्वारा यह क्या है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है, ये प्रसिद्ध है, यह अत्यंत प्रसिद्ध है। यानी यह कह रहे हैं कि यह जो विधि वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ अनर्थ यानी धर्माधर्म, इन दोनों के विषय में विषयों के साथ जब इंद्रियों का संयोग होता है तो उस संयोग से उत्पन्न जो सुख दुख रूप फल, यह फल
ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत तक प्रत्यक्ष है, शरीर, वाक, मतलब वाणी, मन इत्यादि के द्वारा। इनकी ये प्रत्यक्ष, यह अत्यंत प्रसिद्ध है। और मनुष्यत्वात् आरभ्य ब्रह्मान् तेषु देहवत्सु सुख तारतम्यम अनुश्रूयते। लगातार तारतम्य यानी न्यूनाधिक्य, तारतम्य भी देखा जाता है। कहाँ? तो मनुष्यत्वात् आरभ्य ब्रह्मांतेषु देहवत्सु, मनुष्य से प्रारंभ करके ब्रह्मांतेषु देहवत्सु, ब्रह्मा पर्यंत जो देहधारी है वहां तक सुख तारतम्यम अनुश्रूयते। सुख का तारतम्य यानी न्यूनाधिक्य, कभी ज्यादा सुख कभी कम सुख, किसी को ज्यादा सुख किसी को कम सुख, इस प्रकार सुख तारतम्यम अनुश्रूयते। ततश्च, और तदहेतु हो धर्मस्य तारतम्यम गम्यते। जब सुख में तारतम्यता आ गई, तदहेतु जो धर्म है, सुख का प्रयोजक धर्म है, दुख का प्रयोजक कौन होगा? अधर्म। सुखी धर्मवान, अयम दुखी धर्मा भाववान, कहते हैं ना, इस प्रकार का अनुमान बनाते हैं। तो यह सुखी है क्योंकि धर्मी है, धर्म करता है। यह दुखी है क्योंकि धर्म नहीं करता है, अधर्म करता है, जो शास्त्र निषिद्ध है क्रियाकलाप उनका अनुष्ठान करता है, यह अधर्मी है। तो जब सुख में तारतम्यता आ गई, तद हेतु, उस सुख का हेतु जो धर्म, उसमें भी तारतम्यता आ जाएगी, उसमें भी न्यूनाधिक्य आ जाएगा। तो जब धर्म में न्यूनाधिक्य हो गया, इससे बढ़िया है वो ब्रह्म जिज्ञासा। इन श्रुति वाक्यों को उसमें भी नियोग माने, हम इसमें क्यों माने? तो वही कह रहे हैं, आगे स्वयं कह रहे हैं, ततश्च तद्धेतोर, सुख हेतुर धर्मस्य तारतम्यम गम्यते। धर्म में भी तारतम्यता आ गई। और धर्म तारतम्यात् अधिकारी तारतम्यम, जब धर्म में तारतम्यता आ गई तो अधिकारियों में भी तारतम्यता आ जाएगी। उसका जो अधिकारी है, यानी धर्माधिकारी, जैसे बोलते हैं ना वेदांताधिकारी, वेदांताधिकारी यानी नित्यानित्य वस्तु विवेक इत्यादि समाधि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशदया निदान्त निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। यही साधन चतुष्टय संपन्न जो है, यही प्रमाता है, यही वेदांताधिकारी है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ उत्तरार्थ फल भोग विराग, समाज षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, यही वेदांत का अधिकारी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब धर्म में सुख में तारतम्यता आ गई, तो सुख में तारतम्यता आ जाने से इस सुख का जो हेतु है धर्म, उस धर्म में भी तारतम्यता आ गई। और जब धर्म में भी तारतम्यता आ गई, तो तदधिकारी जो है, धर्माधिकारी जो धर्म का अनुष्ठान करने वाला, उसमें भी तारतम्यता आएगी ही आएगी। उसी को कह रहे हैं धर्म। ततश्च मनुष्यत्वात् आरभ्य ब्रह्मांतेषु देहवत्सु सुख तारतम्यम अनुश्रूयते। ठीक है, ततश्च तद्धेतुर्धर्मस्य तारतम्यम गम्यते। धर्म तारतम्यात् अधिकारी तारतम्यम, अधिकारी में भी तारतम्यता है। प्रसिद्धंच, प्रसिद्धंच अर्थित्व सामर्थ्याधिकृतम अधिकारी तारतम्यम। कह रहे हैं कि अर्थित्व सामर्थ्याधिकृतम कृतम उत्पन्नम संपादितम चितम अधिकारी तारतम्यम प्रसिद्धम। अधिकारी का तारतम्य यह प्रसिद्धि है। प्रसिद्धम कुत्र लोके प्रसिद्धम वेदे भी प्रसिद्धम, ऐसा। तो कह रहे हैं कि अर्थित्व सामर्थ्याधिकृतम। अर्थित्व यानी फल कामना, अर्थ विषय, फल भी विषय है, स्वर्ग आदि।
तो जो अर्थित्व अर्थित्व है यानी अर्थिता यानी फल कामना, सामर्थ्य अर्थित्व सामर्थ्याधिकृतम, और सामर्थ्य के कारण जो उत्पन्न, क्या सामर्थ्य का अर्थित्व सामर्थ्यादि, सामर्थ्य के कारण उत्पन्न उत्पादित अधिकारी तारतम्यम, अधिकारियों में भी जो इसका अधिकारी है उसमें भी तारतम्य देखा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि आपने अभी कहा कि सुख दुख में, सुख में तारतम्य है, तद हेतु जो धर्म है उसमें भी तारतम्य है। इस प्रकार अधिकारी में भी तारतम्य आया, तो उसी अधिकारी में तारतम्य कह रहे हैं कि ये प्रसिद्ध है, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। अधिकारी में तारतम्य अत्यंत प्रसिद्ध है, उसी को अर्थित्व सामर्थ्याधिकृतम अधिकारी तारतम्य, तत्संपादितम अधिकारी तारतम्य, उससे उत्पन्न है अधिकारी तारतम्य। मतलब फल कामना, फल की इच्छा रखना, तद विषयक जो सामर्थ्यादि, समर्थ प्रभु इत्यादि, तत्कृतम संपादितम उत्पादितम, क्या अधिकारी तारतम्यम, यह अधिकारी का तारतम्य प्रसिद्धम प्रसिद्ध है। और तथा च यागादि अनुष्ठानाम एव विद्या समाधि विशेषात् उत्तरेण पथागमनम केवलैः इष्टापूर्त दत्त साधनैः धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथागमनम तत्रापि सुखतारतम्यं तत्साधन तारतम्यं च शास्त्रात् यावत् संपादम उषित्वा छांदोग्योपनिषद इत्यस्मात् गम्यते। यानी करेगी तथा च यागादि अनुष्ठानाम एव विद्या समाधि विशेषात्, यागादि अनुष्ठानाम पुरुषाणाम, यानी यागादि का अनुष्ठान करने वाले जो लोग हैं, कर्मकलाप क्रियाकलाप, यानी यूं कहे पूर्व मीमांसा मतानुयायी जो लोग हैं, यूं कहे पूर्व मीमांसा को ही श्रेयस्कर मानने वाले जो लोग हैं, मतलब ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है उस पक्ष को लेकर के नहीं, केवल यागानुष्ठान स्वर्गादि ही उनके यहाँ मोक्ष के रूप में है फल। तो तदनुयायी जो लोग हैं पूर्व मीमांसा, तो कह रहे कि तथा च यागादि अनुष्ठानाम एव, जो यागादि का अनुष्ठान करने वाले लोग हैं वे लोग विद्या समाधि विशेषात, विद्या के कारण, विद्या विशेषात समाधि विशेषात, विद्या के कारण और समाधि के कारण इनकी कैसी गति है, तो कह रहे हैं उत्तरेण पथागमनम, उत्तर मार्ग से जाते हैं ये। कहाँ? अमुस्मिन लोके, उत्तरेण मार्ग, एक उत्तर मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग है, एक अर्चिरादि मार्ग है, एक धूमादि मार्ग है। अर्चिरादि मार्ग जो है उसमें जो श्रेयस कामना करने वाले जो लोग हैं, अच्छे कर्म करने वाले जो लोग हैं, जो ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है इस पक्ष के मतावलंबी हैं, ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग जो हैं, ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाले जो हैं, जो वेदांताधिकारी हैं, पुण्यवान जो है, धर्मवान जो है, वो लोग अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं। और धूमादि मार्ग से कौन जाएगा? धूमादि मार्गेन, यानी दक्षिणेन पथा, दक्षिण मार्ग से जाने वाले वो लोग हैं जो इनके अतिरिक्त है। तो यहाँ कह रहा है कि तथा च यागादि अनुष्ठानाम, यागादि का अनुष्ठान करने वाले जो लोग हैं वे लोग विद्या समाधि विशेषात, यानी विद्या विशेषात समाधि विशेषात, विद्या विशेष से और समाधि विशेष से उत्तरेण पथागमनम, इनका उत्तर मार्ग से गमन होता है। केवलैः इष्टापूर्त दत्त साधनैः धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथागमनम, और केवल इष्ट और पूर्त कर्म को करने वाले, इष्टापूर्त नदी, कूप, तडाग इत्यादि का निर्माण कराने वाले, मंदिरों का निर्माण कराने वाले जो लोग हैं, इष्टापूर्त कामी जो लोग हैं, ऐसे कार्य को करने वाले जो लोग हैं यहाँ, और दत्त साधनी और दान देने वाले जो लोग हैं,
ये कैसे, किस मार्ग से जाते हैं मुस्लिम लोग में? कह रहे दक्षिणेन पथागमनम, दक्षिण मार्ग से इनका गमन होता है। केवल ही इष्टापूर्त दत्त साधन, इनके जो साधन, उन साधन के द्वारा धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथागमनम, दक्षिण मार्ग से इनका गमन होता है। तत्रापि सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यम च शास्त्रात्। यह उदाहरण क्यों दे रहे हैं? कहने का तार यहाँ मतलब क्या है, किस बात पे ये सारी बातें यहाँ कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी मैंने बतलाया ऊपर कि सुख में तारतम्यता है, सुख में तारतम्यता होने के कारण तद्हेतु जो धर्म, उसमें भी तारतम्यता आई, उसमें तारतम्यता होने के कारण अधिकारी में भी तारतम्यता आई। उसी तारतम्यता को मैं यहां दिखला रहा हूं। कह रहे तत्रापि सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यम, सुख तारतम्यता तत्हेतु धर्म तारतम्यता, ऊपर बात कहे उसी बात को कह रहे हैं। तत्रापि सुख तारतम्यम, वहां भी जो उत्तरेण पथागमनम हो रहा है, दक्षिणेन पथागमनम हो रहा है, यहाँ भी सुख तारतम्यम, सुख तारतम्य, तत्साधन तारतम्यं च, और उसका जो साधन उसमें भी तारतम्य है, न्यूनाधिक, तारतम्यम नाम न्यूनाधिक, यानी यूं कहें अतिशय। जैसा कि छांदोग्योपनिषद में भी कहा गया, यावत् संपातम उषित्वा, यावत् संपातम उषित्वा, यानी जैसा कि संपतति यस्मात् लोकांतरम लोकाद्वास संपात कर्म संस्कारा, इस लोक से दूसरे लोक को जाता है, इस लोक से दूसरे चंद्रादि लोक में कुछ देर रह के फिर मतलब जिस क्रम से वो गया है उसी क्रम से प्रत्यावर्तित हो जाता है, वापस आ जाता है। यही क्या है? तारतम्य है। यह बात छांदोग्योपनिषद में भी कही गई है। यानी संपतति यस्मात् लोकम, यस्मात् लोकांतरम लोकाद्वास संपातः कर्म संस्कार, कर्म संस्कारों से इस लोक से दूसरे लोक को जा रहा है। चंद्र आदि लोकों में जिस क्रम से जिस गति से गया वहां कुछ देर रह के उसी क्रम से आ गया। ये क्या तारतम्य है? यावत् संपातम उषित्वम इत्यस्मात् गम्यते, इत्यस्मात् गम्यते, किं गम्यते? तारतम्यम गम्यते, तारतम्य स्पष्ट होता है। आगे कह रहे हैं तथा च मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु सुखलवश्चोदना लक्षण, हाँ ये, तथा मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु सुखलवश्चोदना लक्षण धर्म साध्य एवेति गम्यते तारतम्येन वर्तमानः, तथा ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु दुःखतारतम्य दर्शनात् तद्धेतोः अधर्मस्य प्रतिषेध चोदना लक्षणस्य तदनुष्ठायिनां च तारतम्यं गम्यते। अधर्म में भी वहां भी तारतम्यता है, ये नहीं कि केवल धर्म में ही। कह रहे हैं तथा मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु, देखो ये भी आई है वैष्णवी। तो ये कह रहे तथा मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु सुख लवश्चोदना लक्षण धर्म साध्य एवेति गम्यते तारतम्येन वर्तमानः। यानी क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि मनुष्य से लेकर के, मनुष्य आदि जो योनियां हैं वहां से लेकर के नारक स्थावरांत पर्यंत जितनी अवस्थाएं हैं, जितनी योनियां हैं, उसमें सुख लवः, सुख लवः मतलब सुख का अंश मात्र, लव छोटा अंश मात्र। तो मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु सुख लवः चोदना लक्षण धर्म साध्या, वो कैसा है? विधि वाक्य के द्वारा, प्रेरणादायी जो वाक्य, उसके द्वारा प्रतिपादित जो धर्म, उस धर्म से साध्य जो सुख लव है, वह सुख लव भी क्या है? उसमें भी तारतम्यता एवेति गम्यते तारतम्येन वर्तमान, उसमें भी तारतम्यता है। यानी जो सुख लव एकदम छोटा है, मतलब यह तारतम्यता मतलब यूं कहे सब में व्याप्त हो गई। जो सुख लव है वहां भी तारतम्यता गई।
एकदम अत्यल्प सुख है, लव कह रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा तथा मनुष्यादि नारक स्थावरांते, मनुष्य से लेकर के नारक स्थावरांत पर्यंत तक योनियों में सुखलव, सुखलव यानी विधि वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म, तत्साध्य, तत्साध्य कौन है? सुख, यानी सुखलव प्रकृति स्तर में तत्साध्य जो सुखलव, उसमें भी तारतम्य है। एवेति तारगम्यते तारतम्येन वर्तमान, उसमें भी तारतम्य है। तथा मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु सुखलवश्चोदना लक्षण धर्म साध्येवेति गम्यते तारतम्येन वर्तमानः। आगे, तथा ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु दुःखतारतम्य दर्शनात् तद्धेतुर् अधर्मस्य प्रतिषेध चोदना लक्षणस्य तदनुष्ठायिनां च तारतम्यं गम्यते। कह रहे हैं कि अधर्म में भी तारतम्यता है, ये नहीं कि केवल धर्म में ही तारतम्यता की तब से बात कर रहे हो, केवल धर्म में ही तारतम्यता नहीं है, अधर्म में भी तारतम्यता है। तथा ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु, ऊर्ध्वगामी जो देहधारी है, अधोगामी जो देहधारी है, ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु दुख तारतम्य दर्शनात्, मतलब उनमें भी दुख का तारतम्य है, दुख न्यूनाधिक है, किसी को ज्यादा किसी को कम इत्यादि, कभी ज्यादा कभी कम, है ना। तथा ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु पुरुषेषु प्राणिषु दुख तारतम्य दर्शना, दुख तारतम्य देखने दिखाई देता है, इसलिए तदहेतु हो, यानी तारतम्य हेतु हो, दुख तारतम्य हेतु हो, क्या उसका हेतु? अधर्म, अधर्म है तभी तो दुख है। तद हेतु हो अधर्मस्य प्रतिषेध चोदना लक्षणस्य, यानी विधि वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित जो धर्मादि, तत्साध्य अधर्मादि, तत्साध्य जो दुख इत्यादि, जो धर्म साध्य तो सुख होगा और अधर्मादि साध्य कौन होगा? दुख होगा। तो ऊर्ध्वगत लोकों में और अधोलोक में जाने वाले जो देहधारी हैं, उनमें दुख तारतम्य का दर्शन होने से तदहेतु जो अधर्म है, इसमें भी तारतम्य है, और इसके जो अनुष्ठान करने वाले हैं, तद अनुष्ठायिनाम च तारतम्यम गम्यते, और इसके जो अनुष्ठाई मतलब अनुष्ठान करने वाले, उसमें भी तारतम्यम गम्यते, उसी को कह रहे हैं। तथा ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु दुःखतारतम्य दर्शना तद्धेतुर्धर्मस्य प्रतिषेध चोदना लक्षणस्य, षष्ठ्यंत जोड़िए, है ना, अधर्मस्य कीदृशस्य प्रतिषेध चोदना लक्षणस्य अधर्मस्य तदनुष्ठायिनां च तारतम्यं गम्यते, उनके अनुष्ठान करने वाले जो लोग हैं उसमें भी तारतम्यता है, अधर्म में भी। एवं अविद्यादि दोषवतां धर्माधर्मतारतम्य निमित्तं शरीरोपादान पूर्वकं सुख दुःख तारतम्य निमित्तं संसार रूपं श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धं, तथा च श्रुति न वै शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोः अपहतिरस्ति इत्यादि करके कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कुछ पूछना है पूछिए, क्योंकि पूछने के लिए भी समय देना पड़ता है।